डॉक्टर हुकुमचंद भारिले द्वारा किया गया निश्चय व्यवहार पर प्रवचन। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। भगवान महावीर के सिद्धांतों की चर्चा चल रही है। भगवान महावीर के सिद्धांतों की चर्चा चल रही है, जिसमें उनकी शादवाद शैली के संदर्भ में नयों की बात है। निश्चय नय की चर्चा चल रही है और कल ऐसा लगा कि आप लोगों को भारी बहुत लगा। वैसे तो कल से मैं क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आरंभ करूंगा तो बहुत सरल हो जाएगा। अब आज इस विषय का समापन करना है। सरल तो करूंगा, फिर भी जो विषय है, विषय की जो गंभीरता है, उसमें जितना प्रयास करो, जितना संभव होगा उतना होगा। निश्चय नय का मुख्य उद्देश्य आत्मा को पर से समेट कर अपने में सीमित करना है। इसलिए अपने गुण पर्याय से अभेद सो निश्चय, इस परिभाषा के अनुसार पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। आप लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पढ़ा है कि जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उसकी कहना वो निश्चय, ऐसा पढ़ा ना। और जो जिस द्रव्य की परिणति नहीं है उसे अन्य की कहना वो व्यवहार। तो मोह राग देश की परिणति जीव की है ना, उसे जीव की कहना निश्चय हुआ। ये भी पढ़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि जिस द्रव्य का जो भाव है उस द्रव्य के भाव को उसी का कहना वो निश्चय, और निमित्तादि को देखकर उपचार से अन्य का कहना ये व्यवहार। क्यों सुशील जी, पढ़ा के नहीं पढ़ा? तो ये पढ़ने वालों को दो तरह की दिक्कत मुझे महसूस हो रही है। एक तो बेचारी जो सामान्य जनता है, जिनने निश्चय व्यवहार का नाम सुना नहीं है, उसके लिए तो ऐसा कठिन लगता है। पंडितों का व्याख्यान है, पंडितों के लिए। और जो पंडित लोग हैं, पंडित लोग माने मेरे विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं मैं, समझे ना? रामदास जी आपके लिए नहीं, मैंने बुजुर्ग विद्वानों के लिए नहीं। उनको इस दृष्टि से कठिन लग रहा है कि वो तो एक त्रिकाली ध्रुव शुद्ध नय का विषय वो ही निश्चय और बाकी सब व्यवहार, इसकी घुटाई इतनी अधिक हो गई है कि राग आत्मा का है ये निश्चय। इसमें जरा हाथ में थोड़ा सा धड़कन बढ़ जाती है। दो तरह की कठिनाई है, मैं बहुत अच्छी तरह से जान रहा हूं उसको। तो मैं ये कहता हूं कि ये सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है ना आप लोगों ने, इसलिए मैं उस एंगल से ये बात कह रहा हूं। उसमें साफ लिखा कि जिस द्रव्य की जो परिणति उसे उसकी कहना सो निश्चय, और अन्य द्रव्य की परिणति को अन्य का कहना सो व्यवहार। जिस द्रव्य का जो भाव है उसे उसका कहना सो निश्चय, निमित्तादि की अपेक्षा अन्य का कहना सो व्यवहार। तो इस हिसाब से वास्तव में यह अशुद्ध निश्चय नय का उद्देश्य इस जीव को पर से हटाकर अपने में लाना है। देखो, सरलता से इस बात को मैं रखता हूं। कोई जीव ने किसी जीव को भला करने का भाव किया, लेकिन उसके पाप का उदय हो तो उसका भला नहीं होता है। किसी ने किसी के बुरा करने का प्रयत्न किया और पाप का उदय हो तो उसका बुरा नहीं होता है। तो कहते हैं वो दूसरे के भला बुरा करने की क्रिया का कर्ता तो नहीं है,
लेकिन जो उसने भला बुरा करने का भाव किया उसका करता तो वो है ना, ये निश्चय है, अशुद्ध निश्चय। देखो, एक अंधा था और एक लंगड़ा, दोनों ने मिलकर भीख मांगने का धंधा शुरू किया और भाग्य से धंधा बहुत अच्छा चल गया। पार्टनरशिप में अंधे के कंधे पर वो लंगड़ा बैठ जाता और लंगड़ा उसे रास्ता बताता जाता और अंधा चलता, और लंगड़ा देख लेता कि भाई ये अच्छा सेठ दिख रहा है, मांगता, मिल जाता पैसा। खर्चा तो कम था नहीं, क्योंकि गृहस्थी बसी नहीं थी, तो लाखों रुपया इकट्ठा हो गया। भिखारियों के पास भी लाखों हो जाता है मनोहरलाल जी। तो एक दिन उस लंगड़े के मन में पाप आया कि सारी कमाई तो मेरी है। अंधे ने क्या किया, बस कंधे पे रखकर चला मुझे, ये तो 2 रुपए रोज का मजदूर से भी काम हो सकता था। सारी बुद्धि तो मैंने लगाई, हर सेठिया को मैंने पहचाना और तरकीब से मांगा और इसे भी रास्ता मैंने बताया। इसलिए असलियत तो मालिक मैं हूं इस संपत्ति का, लेकिन ये अंधा मानेगा थोड़ी, 8 आने का हिस्सा मांगेगा डबल जी। इसलिए इसका काम तमाम करो ना। तो बाजार से जहर लाया, जहर लगा करके खीर बनाने का प्रोग्राम बनाया और खीर में जहर डाल दिया और अंधे से बोला मेरे पेट में जरा दर्द है। पेट का दर्द एक ऐसा दर्द है, सिर दर्द और पेट दर्द, कि कोई पकड़ नहीं सकता। बहाना बनाने के लिए सबसे बढ़िया है, तो कहे बुखार है तो अभी हाल थर्मामीटर लगा देगा, क्यों, पकड़ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन 2 ऐसे हैं कि पेट में ज्यादा सिर दर्द कि जिसका कोई पकड़ नहीं है। तो मैं अभी जरा निबट के आता हूं और देर लग जाए तो तू जीम लेना, मेरा इंतजार नहीं करना, क्योंकि जरा गड़बड़ है ना पेट में, तो शायद मैं आज 2 घंटे बाद खाऊं। ऐसा इंतजाम करके चला गया और दूर जाकर के चुपचाप बैठ गया कि अंधा खीर खाए और मरे फिर मैं जाऊं, वहां हाजिर भी नहीं रहूं जिसमें मेरा कोई नाम न आवे। अंधे ने खीर को तारता था तो उसका जो धुआं निकलता था ना, वो जहरीला, उसमें जहर पड़ा था और जहरीला धुआं था गेंदालाल जी। उससे जो वो जाला था मोतिया बिंद का, वो धीरे धीरे उस जहरीले धुआं लगने से कट गया और आंख में से आंसू आए और आते आते ये क्या हुआ, ये सब दिखने लग गया, उसे साफ साफ दिखाई देने लग गया। तो उसने कहा ये क्या हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खीर पर उसे का शक गया, तो खीर को लेके बगल में एक कुत्ता खड़ा था, उसे खिलाई तो खाता ही मर गया। अरे ये सब लंगड़े की बदमाशी है। और अब तो दिखने लग गया था, तो दौड़ा दौड़ा गया, लंगड़ा पीठ किए वहां बैठा था इसके मरने के इंतजाम में। तो जोर से जाके उसकी पीठ में एक लात मारी कि अबे नालायक, कुबड़ा था वो कुबड़ा, तू मुझे मारना चाहता था, तो उसकी कुबर सीधी हो गई। दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे, लेकिन दोनों के पुण्य का उदय आया तो दोनों ठीक हो गए। लेकिन उनके जो भाव था, उनको वो ठीक होने का पुण्य नहीं बंधा, मारने का पाप बंधा। तो ये आत्मा दूसरे द्रव्य का कर्ता तो है नहीं, लेकिन अपने परिणाम का करता है। इसका नाम है अशुद्ध निश्चय न, पर से हटाकर स्व पर लाना, इसका ये प्रयोजन है, समझे ना। क्योंकि अपनी दृष्टि की मर्यादा को ओछी करनी है, रिड्यूस द रेडियस।
है ना? अपने द्रव्यगुण पर्याय की सीमा में आ गया। जब यहां आ गया तब इससे कहते हैं भाई कि भले ही तेरे में राग है, तू राग का करता है, लेकिन तेरे को राग रखना है क्या तेरे को राग करते रहना है? क्या छोड़ना है? क्या छोड़ना है? तो इसे अपने मानने से छूटेगा क्यों? जब उसने राग का कर्ता अपने को मान लिया। अब जरा दूसरी बात का विचार करना कि साहब भले ही हमने दूसरे को भला करने का भाव किया और उसके पाप का उदय था तो उसका भला नहीं हुआ कैलाश जी, लेकिन हमें तो पुण्य बन गया ना। तो हाँ, तुम्हें तो पुण्य बन जाएगा, ये तो बात पक्की है। तो ठीक है, उसका चाहे काम हो चाहे नहीं हुई, हमारे बाप का क्या बिगड़ता, हमें तो पुण्य बन गया ना। नालायक, तेरे को पाप बंधेगा। क्या मतलब कि उसका काम होए चाहे नहीं होए, लेकिन हमें तो पुण्य बन गया ना, इसलिए हम तो दूसरे के भला करने का भाव करेंगे ही। कि तुम्हारे इस भाव करने से दूसरे का भला होगा इसकी गारंटी नहीं है। कि नहीं रहने दो उसकी वो जाने, हमें तो पुण्य बनेगा ना। तो तुम ये दूसरे के भला करने का भाव है कि पुण्य बांधने का भाव है? बता। हमारे एक मित्र हैं सोहनलाल जी, आने वाले हैं कल परसों यहीं जयपुर में। उनका फोन आया मेरे पास कि डॉक्टर साहब, एक हमारे गांव का लड़का आया है, तो इसे महाविद्यालय में आप भर्ती कर लें। तो मैंने कहा कि परसों भी आपका फोन आया था किसी दूसरे लड़के के लिए, और मैंने आपको बता दिया था कि सीट फुल है, अब भर्ती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कि हाँ, वो आपने बता तो दिया था, लेकिन ये हमारे गांव से आया है। तो मैंने कहा जगह नहीं है तो गांव से आएगा तो क्या करेगा भाई, ये तो अपना ही है, इसको आप मेरे ही बच्चा समझना, और इसे तो आपको भर्ती करना ही है। बोलते अब मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, और फोन रख दिया। 10 मिनट बाद फिर फोन आया कि डॉक्टर साहब, आपके पास जगह हो तो भर्ती करना, नहीं हो तो नहीं करना। मेरे बगल में बैठा था वो। अब मैं क्या करता? मैंने क्या गजब हो गया, मैं तुमसे साफ मना कर रहा हूं और तुम कहते नहीं नहीं, ठीक है हाँ हाँ साहब ठीक है, आपने कहा जरूर कर लेना, जरूर कर लेना, करके रख दिया। बोले क्या करता, मैं बगल में बैठा था, आप मत करना भर्ती, लेकिन मेरा काम तो हो गया। कि सोहनलाल जी साहब ने तो पूरी सिफारिश कर दी, अब वो पंडित ही टेढ़ा है तो वे क्या करें? यानी उन्हें भर्ती नहीं कराना है, उन्हें तो उसके माथे पर ऑब्लिगेशन लादना है कि मैंने तुम्हारे बेटे की सिफारिश की। ऐसे ही दूसरे का उपकार नहीं करना है, इसे तो पुण्य बांधना है, और वो मुफ्त में मिलता हो तो बहुत बढ़िया, कि दूसरे का भला भी नहीं हो और हमें पुण्य भी बन जाए, ये तो बहुत अच्छा रास्ता है। ऐसे बेईमानों को पुण्य भी नहीं बनता है। तो क्या करें? तो फिर पर का भला करें ना, तब पुण्य बनेगा। कि पर का तो तुम कर ही नहीं सकते हो, और पर का भला करने और नहीं करने से पुण्य पाप का कोई संबंध भी नहीं है बंधने का, है तो उस भाव से। तो फिर क्या करें? कर तो सकते ही नहीं, और भाव भी नहीं करें क्या? यही तो हम कहना चाहते हैं कि जब कर ही नहीं सकते हैं तो ऐसे भाव करना निरर्थक है ना। जब भावों के अनुसार काम होना ही नहीं है तो ऐसे भाव करके हम पुण्य पाप का बंध क्यों करते हैं? इसलिए ये अशुद्ध निश्चय न हे है, छोड़ने लायक है, इसलिए व्यवहार है। ख्याल में है ना? अब आगे बढ़ो। अब मैं बराबर
एक एक गोली के साथ में एक एक लेमन जूस की गोली भी देता जाऊंगा, उसे विषय भी स्पष्ट होता जाएगा। विषय तो छोड़ नहीं सकता हूं, समझाना तो है ही। ख्याल में आया ना कि ये जो रागादि भाव हैं ये बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि पर में कुछ भी भला बुरा करने का भाव कर सकता है आत्मा, पर का भला बुरा कर नहीं सकता। और भाव के अनुसार भला बुरा हो ये नियम भी नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो उसके पुण्य के उदय के साथ है। उसके पुण्य का उदय हो तो उसका भला होगा, और उसके पाप का उदय हो तो उसका बुरा होगा। तो हमारे ये भाव तो कोरे निरर्थक ही हुए ना, नपुंसक हुए ना, इनसे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है ना, अकेले अपने बंध के अलावा। और इन राग देश भावों से भगवान आत्मा मेला है। भले ही ये अपने में पैदा हुए हैं, फिर भी ये अपने लायक नहीं है, ये अपना गौरव बढ़ाने वाले नहीं हैं, इसलिए इनका त्याग ही अच्छा है। श्री राम जी साहब, कोई मां बहन के बाल बच्चा होता है और पहली दफे हो तो गर्म में आता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, लड्डू बांटे जाते हैं। 8वें महीने में तो सारे मोहल्ले नहीं, बड़ा आदमी हो तो गांव भर को बुलाते हैं। और 8वां करते हैं ना, क्या बोलते हैं, आगन्ना करते हैं, क्या बोलते हैं, सादें आगन्ना 8वां, जो भी जहां कहते हो, नाम कुछ भी हो, होता तो सब जगह है, हैं? कौओं की कहां कमी है, दिल्ली में ही अकेले कौए हैं, ये बात थोड़ी है। तो आगन्ना करते हैं 8वां महीने का उत्सव, और बड़े सज धज करके उनका सम्मान करते हैं बहू का। फिर बच्चा हो गए तो बाजे बजते हैं। फिर महीना 2-4 महीने का हो जाए, कोई मेहमान घर में आए तो बड़े गौरव से वो बहू उस बच्चे को उसकी गोद में रखती है, और वो 100-200 का नोट उसको थमाता है, और एकदम गौरव से खड़ी रहती है कि नहीं खड़ी रहती है, क्या शर्म लगती है उसे? क्यों जी, बोई गर्भ किसी कुमारी लड़की के रह जाए तो क्या हो, खुशियां मनाओगे, 8वें के लड्डू खिलाओगे, बाजे बजवाओगे, क्यों? और यदि हो जाएगा तो कोई मेहमान आएगा तो उसकी गोद में रखोगे कि हमारी तुम्हारी बेटी के बढ़िया बेटा पैदा होगा। अरे उसके गर्भ में ही आते मां बाप सोचते हैं कि मर जाए, किसी का गर्भपात हो जाए तो बहुत अच्छा, क्यों? और नालायक लोग तो गर्भपात करा ही देते हैं, लेकिन कोई दया करुणा हृदय में होए तो पैदा हो जाने देते हैं, तो किसी अनाथालय में छोड़ के आते हैं कि नहीं आते हैं? तो जब पुत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया तो दोनों में एक सी है। वो शादी के पहले भी बच्चा हुआ है, उसी प्रक्रिया से हुआ है, और शादी के बाद भी उसी विधि से होने वाला है। विधि में कोई अंतर है? नहीं है। फिर भी वो शादी के पहले वाला बच्चा इतना है क्यों, और शादी के बाद वाला बच्चा इतना उपादेय क्यों? जब आत्मा की ही पर्याय मिथ्या दर्शन है और आत्मा की ही पर्याय सम्यक दर्शन है, तो मिथ्या दर्शन है क्यों और सम्यक दर्शन उपादेय क्यों? माने अशुद्ध निश्चय न है क्यों और एक देश शुद्ध निश्चय न उपादेय क्यों? बोलो छगनलाल जी। इसलिए कि वो शादी के पहले का बच्चा वो उस मां के गौरव को गिराने वाला है, उसकी इज्जत को खराब करने वाला है, उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला देने वाला है, उसे दुखों का पहाड़ ला देने वाला है। और वो शादी का बाद का बच्चा मां के गौरव को बढ़ाने वाला है, उसे संपत्तियों के सुखों के सागर में डुबो देने वाला है। इसलिए वो गौरव को बढ़ाने वाला होने से वो उपादेय है। तो है क्यों? वो गौरव को बढ़ाने वाला क्यों है और वो गौरव को गिराने वाला क्यों है? मूल बात तो ये है मनोहर लाल जी
क्योंकि वो पर पुरुष के संयोग से हुआ है और ये स्वपति के संयोग से हुआ है, इसलिए वो गौरव को गिराने वाला है और ये गौरव को बढ़ाने वाला है। ऐसे ही मिथ्या दर्शन की पर्याय पर लक्ष्य से पैदा हुई है, पर को अपना मानने से पैदा हुई है, इसलिए वो गौरव को गिराने वाली है। और सम्यक दर्शन की पर्याय स्वलक्ष्य से हुई है, स्व को अपना मानने वाले से हुई है, इसलिए वो गौरव को बढ़ाने वाली है। ठीक है जी। अशुद्ध निश्चय न है क्यों, और एक देश शुद्ध निश्चय न उपादेय क्यों, छलांग मत लगाना। अशुद्ध निश्चय न से एक देश शुद्ध निश्चय न में आना, ख्याल में है ना। अब एक देश शुद्ध निश्चय न जो स्वयं की निर्मल पर्याय है, जिसने अनंत संसार का अभाव किया है, जिसने सागर को चुल्लू में भर दिया है, अब तो संतोष है कि क्या संतोष की बात करते हो। जो जिसको खाने की रोटियां नहीं होती हैं ना, वो भगवान से प्रार्थना करता है 2 रोटियां मिल जाएं। क्यों? और 2 रोटियां ही मिलते ही साग की इच्छा होने लगती है, थोड़ा साग और क्यों? मिर्ची मसाला भी चाहिए, फिर थोड़ा घी भी चाहिए, फिर दूध मिलना चाहिए, फिर फल फ्रूट्स होना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है कि पहले जब भूखा होता है तब फल फ्रूट्स की मांग नहीं होती है, समझ गया ना। साग सब्जी की मांग नहीं होती है, 2 रोटियों की मांग होती है। सब 2 रोटियों के खातिर सब करते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो जब मिथ्या दर्शन था, विकारी पर्याय थी, तो एक देश निर्मल पर्याय की मांग थी, ख्याल में आया ना। लेकिन एक देश निर्मल पर्याय होते ही एक देश में संतोष नहीं है, मुझे तो सर्व देश चाहिए, ख्याल में आया ना। ये इतनी शुद्धि, एक देश शुद्धि माने एक देश अशुद्धि, बाकी की अशुद्धि है कि नहीं है। पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत होती है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं ना। मेरा स्वभाव तो अनंत आनंद है, अनंत काल तक भोगूं। कि साहब क्या बात करते हो, हलवाई की दुकान पर जाओ, बहुत बड़ा प्रसिद्ध हलवाई हो, जैसे हमारा है LMB जयपुर में, यहां इंदौर में भी कोई होगा ना। क्यों? 100 रुपया किलो की मिठाई हो तो 1 तोला खरीदो, जितने की आए 1.25 रुपए की, और उसे खाओ तो 1 किलो खरीदो, वही का हिस्सा, वही स्वाद है कि नहीं। क्यों? स्वाद तो वही है ना। तो फिर 1 तोला खाके संतुष्ट हो जाओ कि 1 तोला खाते ही तो ऐसा स्वाद लगता है कि 1 किलो के बिना संतोष होता ही नहीं है। जब अतीन्द्रिय आनंद के अंश का स्वाद चखा, क्यों? तो लब की गाय गिलोंदो खाए और बेर बेर मऊआ तरे जाए। समझ में आए कि नहीं आई? ये तो बुंदेलखंड के पास है मालवा, समझ में आ जाना चाहिए है? एक गाय है ना, गाय एक गुली का वृक्ष होता है, मऊआ गुली लगती है ना इसमें, तो गुलेंदा बहुत मीठा होता है। तो एक दफे गाय को उस मऊए का वो गुलेंदा खाने को मिल जाए तो डंडे मारो तो भी वो जाएगी। तो क्या हम उस गाय से गए बीते ही हैं कि एक बार अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चख लिया भगवान आत्मा के आश्रय से, फिर भी हमारा उपयोग पर से हटकर बार बार आत्मा की तरफ न जाए, तो हमारी हालत उस गाय से भी गई बीती है कि तुझे किसी आत्मा का स्वाद भी नहीं लगता, वकील साहब मतलब प्रसाद जी, है ना। तो वो अल्प अतीन्द्रिय आनंद का
अंश का स्वाद चखने से अंश में से उपादेय बुद्धि हट जाती है और परिपूर्ण में उपादेय बुद्धि आ जाती है। इसलिए वो अंश हेय हो जाता है और परिपूर्ण उपादेय हो जाता है। क्यों? हो गया ना चौथा गुण स्थान। अब तो संतोष करो ना कि हाँ हमें तो संतोष है, अब हमें कोई 5 में 6 में 7 में जाने की जल्दी नहीं है कि तुझे चौथा ही नहीं हुआ है, चौथे का ये स्वरूप नहीं है। चौथे का स्वरूप तो ये है कि बोध ने कब पाऊं कि घर को छोड़ बन जाऊं, बोध ने क्यों बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर समरस घटा घटी, चिन्ह मूरत दृग धारण की, मोए रीत लगत कछु अटापटी। चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा के दर्शन का नाम है सम्यक दर्शन। उसको धारण करने वालों की रीति मुझे अटपटी लगती है। क्या अटपटी लगती है? कि संयम धारण कर न सके पर धारण की उर चटा चटी, कि संयम को वो धारण नहीं कर सकता है, फिर धारण करने का भाव निरंतर की चटाचटी लगी है। और ये तो इसे तो संतोष है, हो गया सम्यक दर्शन, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अकेला सम्यक दर्शन चाहिए था। तो तुझे सम्यक दर्शन हुआ है कि सम्यक दर्शन का भ्रम हुआ है? कई दफे ऐसा होता है सम्यक दर्शन नहीं होता और सम्यक दर्शन का भ्रम हो जाता है। यशपाल जी, अशोकनगर की बात है, मैं अशोकनगर में था, मड़वैया जी शाम को घूमने जाते थे स्टेशन तरफ, 5, 7, 10 लोग मुमुक्षु भाई, और चर्चा चलती थी। एक मुमुक्षु भाई मेरे पास आए, नाम नहीं बताऊंगा, घबराना नहीं, कि पंडित जी जरा आपसे प्राइवेट में बात करनी है। मैंने कहा मेरे से प्राइवेट क्या, तब तो चर्चा में काहे की प्राइवेट बात है? कहने नहीं जरा करनी है। तो दूर ले गए मेरे को। मैंने कहा बोलो। बोले मुझे सम्यक दर्शन हो गया। सच्ची बात है, बनी बनेली गर्दी घटाई। मैंने कहा बधाई। बोले आप तो मजाक करते हो। क्यों मजाक की क्या बात है? तुम्हें सम्यक दर्शन हो और मैं बधाई देने का सबसे पहला अधिकार मेरा है। क्यों? कि अब किसी के बाल बच्चे हो तब तो बधाई देने का अधिकार रहा नहीं है, तो गवर्नमेंट नाराज होती है। और पंडितों का वहां काम भी क्या, और तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ है तो मैं तो बधाई दूंगा। तो वो समझते थे कि इनका मजाक का नेचर है, तो चुप हो गए। फिर बोले कि मेरा एक प्रश्न है। इनका बोलो कि अब क्या करूं? मैंने कहा तुझे सम्यक दर्शन हुआ है कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ है? तो क्यों? कि सम्यक दृष्टि तो उसे कहते हैं जिसे यहां से लेकर मोक्ष तक का पूरा मार्ग दिखाई देता है। और तुझे तो अभी नहीं दिखता कि अब क्या करूं, मेरे से पूछता है। बेटा तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन का भ्रम हुआ है। मिथ्या दृष्टि की भूमिका में कदाचित एक विकल्प हो सकता है कि एक बार सम्यक दर्शन तो हो जाए। इस विकल्प से सम्यक दर्शन होगा नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाए तो बहुत है। ऐसा विकल्प कदाचित हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाने के बाद अब मैं इतने में ही संतुष्ट हूं, ऐसा नहीं होता। फिर तो उसे केवल ज्ञान चाहिए और वो संयम धारण किए बिना होगा नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि की वृत्ति के बारे में लिखा कि संयम धारण कर न सके पर धारण की उर चटाचटी। भले ही धारण न कर पाए, लेकिन अंदर में संयम धारण करने की हृदय में भावना निरंतर बनी रहना चाहिए। एक क्षण को भी भावना फीकी पड़े
तो सम्यक दर्शन के गल जाने का डर है, समझ लेना। बैरागी ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभव नहीं। कि ज्ञान की कला जिसके हृदय में पैदा हुई है वो तो सहज भाव से बैरागी होता है। क्यों? कि ज्ञानी मगन विषय सुख माही, विषय सुख में ज्ञानी मगन हो, यह बात महाविपरीत है जो संभव ही नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन में कभी संतुष्ट नहीं होता। वो उसे तो भगवान आत्मा में संतोष है, और भगवान आत्मा में रमने और जमने का तीव्र भाव है। तो वो कहते हैं मैं तो पूर्णता चाहिए, जाना, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अंग्रेज लोग कहते थे कि भाई ठीक है, हम तुम्हारे लिए, तुम लोगों में ये ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान को संभाल जाओ, बर्बाद हो जाओगे, लड़ मरोगे, हमें थोड़ी तुम पे राज करना है, तुमने लड़ मरो, इसलिए हम यहां परेशान हो रहे, तुम्हारे पीछे पड़े हैं, और तुम में योग्यता है ना, तो हम तुमसे कहते हैं म्युनिसिपैलिटी का तुम संभाल लो, बन जाओ चेयरमैन और गांव को जगमगा दो। और जो थोड़े भी सत्ता के मोही थे, अरे यार बन जाओ ना, इधर म्युनिसिपैलिटी की अध्यक्ष तो बन जाओ, फिर बाद में देखी जाएगी। अब वो वहां संतुष्ट हुए, समझ लिए 10 साल आगे बढ़ गई गाड़ी स्वतंत्रता की बात। उन्हें 10 साल बाद पता चला कि यार हम तो धोखे में आ गए, तो कि नहीं, फिर इस्तीफा दे दवा करके आंदोलन में कूदे। तो कहा ठीक है, तुम प्रांतीय सरकार बना लो। क्यों? और प्रांतीय सरकार बनाने का जो उन्होंने लोभ दिया, तो कुछ लोग समझदार भी थे कि ये बदमाशी है, लेकिन कुछ लोभिया भी थे, तो 2 टुकड़े हो गए कि बना लो, एक के नहीं बना लो, तो एक के 2 टुकड़े हो गए। न प्रांतीय सरकार बनानी पड़ी और वो आंदोलन भी खत्म हो गया। क्यों? और यदि सरकार बनाने वालों की जीत हो गई तो बना ली सरकार, मालूम क्या था, लेकिन एक नियम है कि कलेक्टर की पोस्ट तक अंग्रेज ही रहेगा, कोई हिंदुस्तानी नहीं बैठ सकता है। आप मिनिस्टर बन जाओ, और कलेक्टर को आदेश दे दिया उन अंग्रेजों को कि इन मिनिस्टरों की मानना नहीं, बस मिनिस्टर बैठे कुर्सी पे, बस शोभा के। क्या? अरे भाई, ये बीच में संतुष्टि का मार्ग पूर्ण स्वतंत्रता को दूर फेंक देने वाली बात है। ज्ञानी ऐसे धोखाधड़ी में नहीं आता है। तो सम्यक दर्शन होते ही एक देश शुद्ध निश्चय में उसके लिए हे हो जाता है, मुझे तो पूर्णता चाहिए, पूर्णता से कम कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? सोचना चाहिए। आत्मा की रुचि के साथ संयम के प्रति भी रुचि है कि नहीं है, ये सम्यक दर्शन का लक्षण में शामिल है। संयम का विरोध से शुरू हो, ऐसी विचित्र बात। सम्यक दर्शन की चर्चा शुरू होगी तो कहां से शुरू होगी? महिमा है जो एक समय का सम्यक दर्शन अनंत साल को काट दे, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा, यहां से शुरू होगी। और चरित्र की चर्चा होगी तो द्रव्यलिंगी से शुरू होगी। अरे उसकी भी महिमा से शुरू करो ना, कि साक्षात मुक्ति का मार्ग है, जिस बिना नहीं दिन राज सीजे, तुम रुलो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो, यही आय जमुमुख बीच से। एक कहो ना, समझ में ना, फिर उसकी महिमा बताओ, फिर उसका स्वरूप बताओ, उसमें लीनता होने की प्रेरणा दो, फिर उसका फल बताओ, और फिर नकलियों की भी थोड़ी खबर ले लो। हम कब कहते हैं कि मत लो?
लेकिन शुरू से नकलियों की बात करें और सम्यक दर्शन की बात करें तो महिमा से, परिभाषा से, प्रेरणा से उसमें जाए और नकली सम्यक दृष्टियों की बात ही नहीं करें। क्यों सुशील जी, कहना हमारे प्रतिपादन में कुछ चक्कर? मेरी तो एक पद्धति है, धर्म के तरफ से किताब उठा के पढ़ना, तो उसमें हर एक सा स्टार्ट होगा, परिभाषा होगी, फिर महिमा होगी, तो स्वरूप होगा, तो संबंधी आशंकाएं होंगी, तो उनका निर्कारण होगा, उसमें आई हुई विकृतियों की चर्चा होगी, तो सच्चा क्या होना चाहिए, बराबर एक क्रम से बात चलेगी पंडित जी। चाहे वो सम्यक दर्शन की हो और चाहे सम्यक चारित्र की हो। अकेला खाना पीना छोड़ने से, उपवास करने से धर्म नहीं होता, लेकिन चारित्र का स्वरूप क्या है ये तो बताता ना। धर्म काय से होता है वो तो बताना, असली चारित्र क्या है पहले वो तो बताना। नकली से क्यों शुरू करता है? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को संयम के प्रति प्रेम, ख्याल में आया ना, संयम धारण करने की तीव्र आकांक्षा, क्योंकि अपूर्णता से पूर्णता की प्राप्ति का उसका महान लक्ष्य है। और जिस आत्मा में के आश्रय से उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, उसी आत्मा के आश्रय से तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होना है, कोई दूसरा धंधा ही नहीं करना है। एक समय के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और अंतर मुहूर्त के आश्रय से केवल ज्ञान होना है। इसलिए कहता है मैं तो परिपूर्ण तत्व हूं, मैं तो लोकालोक को एक समय में जानूं, ऐसा परम पदार्थ हूं। हे भगवान, मैं तो तुम्हारे साथ दरी पे बैठने वाला हूं, तुम्हारे साथ आगे बगल में बैठूंगा कल। इतना ही फर्क है आज और कल का। भूतकाल प्रभु आपका, यह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका, यह भविष्य मम जान। बस इतनी सी बात है कि तुम आज चले गए और मैं कल आऊंगा, लेकिन तुम्हारे बगल में बैठूंगा, ज्यादा गड़बड़ कही तुम्हारे अंदर ही घुस जाऊंगा। अफगाना में अफगाना होती ना, एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक है, इससे कम वाली बात नहीं है। तो ये जो शुद्ध निश्चय है, जो माने पूर्ण निर्मल पर्याय से संयुक्त आत्मा को देखता है, उसने एक देश निर्मल पर्याय को हे कर दिया, छोड़ने लायक है, इसमें मेरा संतोष नहीं है, मैं तो परिपूर्ण की प्राप्ति करने वाला हूं। क्या ठीक है? अब शुद्ध निश्चय नए पर आ गए। अनंत आनंद पर्याय में प्रकट हो गया, केवल ज्ञान हो गया, परमात्मा साक्षात हो गया कि अब तो ठीक है कि भाई साहब, मैं जो हो गया वो परमात्मा नहीं हूं, मैं तो जो हूं वो परमात्मा हूं। ये तो नई बात है कल की, और मैं तो अनादि का परमात्मा हूं। अरे मैं कोई तुमसे थोड़ी परमात्मापन उधार लाया है, मेरे स्वभाव में परमात्मापन था, वो मेरी पर्याय में प्रकट हुआ है। क्यों? मेरे अंदर से प्रकट हुआ है। मैं तो अनंत आनंद का कंद हूं, मुझे आनंद का कंद होना नहीं है। मैं तो ज्ञान का घन पिंड हूं, मुझे ज्ञान का घन पिंड होना नहीं है। ख्याल में आया ना? मैं तो अनादि अनंत ध्रुव तत्व हूं। ये है परम शुद्ध निश्चय न, जिसके आश्रय से अशुद्ध निश्चय नय का अभाव होकर एक देश शुद्ध निश्चय नय प्रकट होता है, फिर उसका भी अभाव होकर शुद्ध निश्चय नय प्रकट होता है। तो ये निश्चय और व्यवहार का सारा चक्कर सारे जगत से निकालकर उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तक ले जाना इसका उद्देश्य है। बीच में स्टेप हैं, ख्याल में आया ना? इसलिए उन स्टेपों से 8 सीढ़ियां हैं, 4 व्यवहारने की और 4 निश्चयने की। अंतिम जो वो शुद्ध तत्व है,
समझे ना, उस तक पहुंच गया। अब ये मैं हूं, ऐसा उसमें अपनापन स्थापित होना। स्त्री पुत्र मैं नहीं हूं, वहां से शुरू करना। मकान जायदाद में नहीं हूं, रुपया पैसा में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, राग में नहीं हूं, मिथ्यात्व में नहीं हूं, सम्यक दर्शन में नहीं हूं, और केवल ज्ञान भी मैं नहीं हूं। ये कुछ नहीं है तो तुम बचे क्या? सब मना कर दिया तुमने तो, मति ज्ञान भी तुम नहीं हो, केवल ज्ञान भी तुम नहीं, तो अब बचा क्या? कि अभी तो पूरा का पूरा माल बचा है। अभी तो ये ब्याज गया है, मूल तो रखा है, लेकिन इन बनियों को मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। नहीं होता होता तो ब्याज के लोभ में ये मूल गमाते क्यों? क्यों? क्या देखो साहब, 2 रुपए सैकड़े में मिलेगा, और हमारा नियम है कि आपको पैसा देते हैं तो साल भर का ब्याज पहले काट लेते हैं। अरे वाह, 76 रुपया देगा जी, 2 रुपए सैकड़े का ब्याज लेगा और पहले काट लेगा। का मतलब क्या होगा? 100 रुपए के 24 रुपया हो गए ना ब्याज के, तो 76 देगा, 76 देगा और 100 पे साइन करवाएगा। आज मैंने 24 रुपया कमा लिया। अब तो जब पता पड़ेगा 24 कमाए हैं कि 100 कमाए हैं। ब्याज का लोभी है ना, वो मूल का विचार नहीं करता है, 24 कमा ले। एक भाई बोले कि ये बनिया इतने मोटे क्यों होते हैं? मैंने कहा इसलिए मोटे होते हैं कि ये सदा खुश रहते हैं। तो कैसे खुश रहते हैं? कि जब 100 रुपये ब्याज से दिए ना, तो 24 उस दिन कमाए तो खुश, 24 कमाए, 24 कमाए, 24 कमाए। फिर उसने दिए ही नहीं, कि चक्कर काटते काटते बहुत झगड़ा हुआ, 5 पंचों को इकट्ठा किया तो उनने 25 रुपए में निपटारा करा दिया। कि 25 रुपया दिला दिए और फैसला करा दिया, तो उस दिन खुश, 25 मिल गए। मिले हैं 100 रुपए के में 49, लेकिन वो दुख नहीं होता, क्योंकि वे तो गए थे, वे तो चले ही गए थे। अब ये कोशिश करके मिल गए हैं, तो वो घाटे में भी खुश रहता है, मुनाफा में खुश तो रहता ही है, इसलिए मोटा होता है। उसे कौन दुखी करे? जब मूल चला गया तो कुछ नहीं है, ब्याज मिल गया, खुश 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 खुश। ऐसे ही अनादिकाल से एक पर्याय तो ब्याज है भाई साहब। सम्यक दर्शन तो ब्याज है, केवल ज्ञान भी ब्याज है, अनंत सुख तो ब्याज है, मूल तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, मूल वस्तु है ना वो। ये तो उससे उत्पन्न होने वाली चीज है, समझे ना, ये वो नहीं है। तो जब तू वो है, ये ब्याज के लोभी उस मूल को भूल गए, ख्याल में है ना, और इसमें ही संतुष्ट हैं। तो एक बार उसके दर्शन जिसको हो जाते हैं, उसकी सारी पर्यायों में से एकता बुद्धि टूटकर और उसकी एकता बुद्धि उसमें हो जाती है। इसलिए उसे वो कहता है कि मुझे कछु नहीं चाहिए, और जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेनर साहन साह, वे साहों के साय हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपने में परिपूर्ण तत्व हूं, मुझे पर में से कुछ नहीं चाहिए। कि सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए, कि सम्यक दर्शन को मुझे होना हो तो हो। सम्यक दर्शन को मेरी जरूरत है, क्योंकि उसे पैदा होना होगा तो किसी आत्मा में ही पैदा होगा, नहीं होगा कहां। मेरे को उसकी क्या जरूरत है? निहाल जी ने लिखा ना कि पर्याय मेरा ध्यान करे तो कर, मैं किसका ध्यान करूं? नक्की कर, 2 चीजें हैं, एक अंदर में ध्येय तत्व और एक ध्यान तत्व, एक सम्यक दर्शन और एक वो जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ है। तू कौन है? उन 2 में से तू कौन है?
तू घराती है कि बराती? नहीं, एक शादी में गए हम तो कुछ ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं ना कि ना यहां से निमंत्रण ना वहां से निमंत्रण, जूतों के चोर। घराती समझते हैं बराती होगा, बराती समझते हैं घराती होगा, तो चलता रहता है कि नहीं चलता है? तो तू नक्की तो करके तू घराती है कि बराती है? तू ध्येय तत्व है कि ध्यान तत्व है? तू नक्की तो करे एक दफा विचार में कि तू सम्यक दर्शन है कि जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है वो है तू। कि मैं तो दो ही हूं, मैं तो दो ही हूं। ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब, नक्की करना पड़ेगा कि मैं तो घराती हूं तो उठाओ बेटा पत्तले, कि मैं तो बराती हूं तो जब बुलाएं तब आना, अभी डेरे में जाओ। यह क्या कर रहे हो समझ में? पत्तले उठाने का मौका आया है तो मैं बराती हूं, डेरे में जाने का मौका आया है तो मुझे इनका भी कार्ड मिला है। कभी कभी होता है ना, दो ही पार्टियों का कार्ड मिल जाता है। मुमुक्षुओं के शादियां होती हैं तो दोनों पार्टियों के कार्ड आते हैं अपने पास। अब मैंने घराती का बराती, फिर नक्की तो करना पड़ेगा कि नहीं? क्या कठोर दान मिलते हैं ना कि शादी के बाद कुछ ना कुछ, तो लेने के लिए बराती बन जाऊं? तो घराती थोड़ी लेते हैं, नहीं लेने चाहिए ना यदि घराती है तो तू कौन है? नक्की तो कर। सम्यक दर्शन है कि भगवान आत्मा है तू? कि दो ही हूं, सम्यक दर्शन भी अच्छा है, भगवान आत्मा भी अच्छा है। अच्छे के हिसाब से नक्की करना है कि सच्चे के हिसाब से नक्की करना है? अच्छे तो दोनों हैं, तू दो नहीं हो सकता है। तेरा अपनापन किसी एक में होना चाहिए, या घराती बन या बराती बन। ख्याल में आया ना? तो वो कहते हैं मैं तो ध्येय तत्व हूं, ध्यान तत्व नहीं। मैं तो जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, मैं तो वो भगवान आत्मा हूं, इसका नाम है परम शुद्ध निश्चय नय। और वो अंदर में ऐसा परिपूर्ण तत्व है, ध्यान से सुनना, कि उसे कुछ नहीं चाहिए। एक भाई मेरे पास आए, इसी इंदौर की बात है, नाम नहीं लूंगा, हो सकता है यहां बैठे हो, मुझे मिले तो नहीं अभी तक, पीछे आगे बैठ जाते हो, कि पंडित जी आपके पास 500-700 रुपया होंगे? मैंने कहा नहीं है। तो कभी जरूरत पड़े तो 200-400 मेरे से ले देना। मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं तुमसे भी नहीं लूं और तुम्हें दूं भी नहीं। बहुत मुश्किल बात है भाई साहब। एक भाई साहब ने पूछा चश्मा है ना, बोले पंडित जी ये चश्मा कितने में लिया? समझ में है ना? ये चश्मा कितने में लिया? तो मैंने कहा 25 रुपए में। कि झूठ बोलते हो, 125 से कम में नहीं मिलेगा। लगता है किसी ने फ्री में दिया है, इसलिए तुम्हें भाव पता नहीं। अब बड़ा क्या करे? दूसरी दफा दूसरे भाई ने पूछा तो मैंने सोचा कि भैया इसे 25 रुपए बताओ तो ये ऐसा शक करता है। तो मैंने कहा 350 का। बोला 150 पे कितने लेते हो? मैंने कहा बड़ी मुश्किल हो गई, 350 बताओ तो 150 में 100-200 चश्मा मुझे बेचना चाहता है और मुझे चश्मे की दुकान कराएगा, समय सार कौन पड़ेगा? या तो मैं इससे चश्मे खरीदूं और या इसे चश्मे बेचूं। ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास एक चश्मा है, जब तक ये नहीं फूटेगा घूमेगा नहीं मैं दूसरा नहीं खरीदूंगा, चाहे वो मुफ्त कितने 25 में मिले। क्यों साहब? और ये तुम 500 रुपए में भी मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, अंधा थोड़ी बनना है। यानी मैं किसी से कुछ लूं नहीं और किसी को दूं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन बनियों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको लेन देन या तो तू ले या दे या ले या दे, इसके बिना बनिया नहीं बनेगा। ऐसा मेरा भगवान आत्मा परिपूर्ण तत्व है,
उसे पर से कुछ भी नहीं चाहिए कि इतनी चकाचक है कि हाँ तो थोड़ा हमें ही दे दो, कि देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत हमसे मांग लेना जरूरत पड़े तो। क्यों? ये लेन देन की वृत्ति वालों को ऐसा तत्व समझ में नहीं आता है कि जिसे न किसी से कुछ लेने की जरूरत है और न किसी को कुछ देने के लिए एक्स्ट्रा उसके पास है। ऐसे तत्व का नाम है परम शुद्ध निश्चय नय का विषय त्रिकाली ध्रुव तत्व, कि जिसमें खोने को कुछ नहीं है और पाने को कुछ नहीं है। खोने पाने से जो परे है, मैं तो ऐसा तत्व हूं, इसलिए मुझे पर की तरफ देखने की आवश्यकता ही क्या है। ऐसा अतीन्द्रिय महापदार्थ जो भगवान आत्मा है, उसके ज्ञान का नाम है सम्यक ज्ञान। ये निश्चय व्यवहार नय का ये जो चक्र है, ये मंथन है। जैसे मथानी से मथते हैं ना तो दही में से मक्खन निकलता है, इन 8 नयों की मथानी से मथते हैं तो ये मक्खन निकलता है। और इस मक्खन के निकालने के लिए एक एक नय को उपा दे, फिर हे, फिर उपा दे, फिर हे, ये उठा पटक चलती है कि साहब क्या उठा पटक पड़ती। एक साथ कर दो ना, आड़म ताड़म कछू न जानम शेर बचन पर सब काट दो एक साथ, साथ ही नए हे है। क्यों? आड़म ताड़म कछू न जानम जैसा। वो अंजन चोर तो चला गया जो चला गया, तुम ऐसा मत करना नहीं तो मर जाओगे। मैं उस आगम की कहानी से लड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको सावधान अवश्य करना चाहता हूं। लिखा है उसमें आड़म ताड़म कछू न जानम शेठ बचन परमाणम, और उसने काट दिया और उसका विद्या सिद्ध हो गई, क्योंकि नमोकार मंत्र की महिमा ऐसी है। तो नमोकार मंत्र की जब महिमा है कि अपमान है, आड़म ताड़म कछू न जानम, ये उसका सम्मान है कि अपमान है? मैं आपसे पूछता हूं। क्यों? मेरे पास कोई आए कि देखो मनोहर लाल जी ने कहा है कि उनसे आगे मैं मनोहर लाल किसी को कुछ नहीं जानता, क्या मतलब हुआ इसका? ये मनोहर लाल जी का सम्मान है कि अपमान है? बताओ मुझे। मैं ऐसा कहूं यदि कि आड़म ताड़म कछू न जानम और सेठ बचन, तो सेठ बचन श्रद्धानम सम्यक दर्शनम होगा। लिखा है कि सम्यक दर्शन में प्रसिद्ध हो गया वो अंजन चोर। क्या आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है? अरे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन यहां तक भी मान लेते, सत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम यहां तक भी मान लेते। यहां तो सेठ बचन और जानते मानते कुछ नहीं, और काट दिया। वो किस भय से? कि पुलिस पकड़ लेगी, सो मरना है, और कट गए यदि गिर गए तो यहां मरना है। अब 2 में से मरना तो है ही, और सिद्ध हो गई तो भाग जाएंगे, पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। आकाशगामी विद्या भी इसलिए सिद्ध करना है कि चोरी करके भाग जाए और पुलिस न पकड़ पाए। क्यों? ऐसा हम तुम्हारा भगवान आत्मा कुछ नहीं समझते, हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए। अरे भगवान भगवान बोलता है और आत्मा फात्मा बोलता, सीधा पाकिस्तान ले जाता है। फात्मा जिन्ना थी ना, और तुझे सम्यक दर्शन चाहिए। अरे उसी फात्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसका तू आत्मा फात्मा कह के अपमान करता है, उसका तू अपमान करता है और तुझे सम्यक दर्शन चाहिए। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो तू स्वयं है, उसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, उसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और उसके ध्यान का नाम सम्यक चारित्र है। ऐसे उस परम पदार्थ को जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, सभी आत्मा प्राप्त कर अनंत सुख शांति प्राप्त करें, इस भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी आपने नए